हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मस्ती में। शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक छोटी लड़की और उसके पिता का कहानी है। ठीक है, सबसे पहले जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह क्या है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि जो एक बार बताते हैं। एक बार हम अपनी मैडम के साथ गए थे मार्केट। ठीक है, तो नाखून में जो लगाने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं नेल पॉलिश। ठीक है, तो नेल पॉलिश लेने गए तो बोले कि जो नाखून में पेंट करने वाला है तो कौन कलर का चाहिए। तो बोले कि हमको लाल पसंद है, तो लाल चाहिए। क्या चाहिए? लाल। तो नाखून में जो लगाने वाले लिए थे वो कौन कलर के लिए थे? तो लाल कलर का। तो लाल से याद रखना ललित निबंध। क्या निबंध? ललित निबंध। तो बोलेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जैसे ही नाखून के बाद आएगा तुम लोग को याद रखना है कि हम अपने मैडम के लिए कौन सा कलर लिए थे, तो लाल लिए थे। तो ललित निबंध, यह है ललित निबंध। अब देखो, तुम लोग जानता होगा कि नाखून जितना बार काटोगे उतना बार बढ़ेगा। तो इसको याद रखना कि नाखून हम लोग काटते हैं, हजारों बार काटते हैं और हजारों बार बढ़ता है। तो बोलेंगे कि नाखून कितना बार काटते हो, तो हजारों बार। तो बढ़ता है कितना? हजारों बार। मैंने हजारों बार काटेगा, हजारों बार बढ़ेगा। इसका जो लेखक है उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो गया होगा। सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो बोलना कि नाखून तो लाल वाला लिए थे तो ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो नाखून कितना बार काटेगा भाई? हजारों बार। तो इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में बलिया छपरा उत्तर प्रदेश का। 1907 में हुआ था। एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ प्रमुख रचना है। ऐसी किताब में बहुत सारा दिया है, लेकिन उसमें से जो VVI है उसको हम सिर्फ बताए हैं। देखना, प्रमुख रचना में तीनों याद रखना, तीनों से ये वो पक्का रहेगा। पहला है अशोक के फूल। तुमको एग्जाम में पूछेगा कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो तुम बोलना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व, ये पक्का याद रखना। आलोक पर्व का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए। इसीलिए बिहार बोर्ड में आलोक पर्व के पूछता है कि आलोक पर्व के लेखक कौन है। क्यों पूछता है? क्योंकि आलोक पर्व के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसीलिए आलोक पर्व पूछता है बार बार। आलोक पर्व के लेखक कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी याद रखना, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा का लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तीनों इंपोर्टेंट है। पहला है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों याद रखना, तीनों में से एक रहेगा। ठीक है, अब बोल, तुमको एग्जाम में जो बिहार बोर्ड में पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था, किस रचना के लिए मिला था? तो आलोक पर्व। चाहे तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों क्या होता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये होता है, जैसे हम कोई अच्छा लेख लिखेंगे तो उसमें जो सबसे अच्छा मिलेगा उसी के लिए पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए। अब देखो इसमें क्या बात हुआ था। जानते हो कि बच्चे अजब अजब क्वेश्चन पूछते हैं। एक मेरा भी भांजा है, तो पूछता है कि मामू जैसे है ना, तो आप घर छोड़ के बाहर क्यों रहते हैं, आप खाना क्यों रोज खाते हैं, अभी यहाँ घूमते हैं। मतलब बच्चे हैं ना, तो अजब अजब क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना जिसका तुम जवाब नहीं दे पाओगे। वैसा ही इसमें हुआ है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है, ये कहीं एक जगह जा रहे थे। इनके जो छोटी लड़की थी ना, नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, जो लड़की थी छोटी सा, तो पूछे कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बताओ, ऐसा कोई बच्चे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना जिसका जवाब तुम देना मुश्किल हो जाएगा, चाहे तुम नहीं दे पाएगा। तो इनको भी नहीं पता था। ठीक है, इनको भी नहीं जवाब पता था नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी नहीं पता था।
तो तुम लोग को उतना नहीं जाना है, तुम लोग को खाली ये पूछना है एग्जामिनर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ। तो तुमको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के छोटी लड़की ने लेखक से पूछा था। ठीक है, प्रश्न पूछा था कौन, छोटी लड़की ने। किससे पूछा था, तो लेखक से। लेखक माने कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, तो अब बताया गया है इसमें कि जो नाखून क्या है। पहले हम लोग, अभी तो हम लोग मानव है, मानव से पहले हम लोग थे आदि मानव। आदि मानव मतलब होता है कि मानव से पहले। तो हम लोग क्या था कि खाना भी खाते थे तो आग पे पका के नहीं खाते थे, ऐसे कच्चे खा लेते थे। मुर्गा मछली कुछ मार के ऐसे ही डायरेक्ट खा लिया। ठीक है, और उसके बाद कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहनते थे, ऐसे ही भारे रहते थे। ठीक है, तो वही बताया कि उसी आदि मानव जिस टाइम में हम थे ना, तो अपना नाखून बड़ा बड़ा रखते थे। किस लिए रखते थे, नाखून नेल पॉलिश करने के लिए नहीं रखते थे भाई। नाखून इसलिए रखते थे ना कि हम अस्त्र के रूप में उपयोग करेंगे। अस्त्र मतलब देखो, जैसे गोली बंदूक की क्या है, तो दूर से मार देंगे, इसको बोलते हैं शस्त्र। अगर कोई तुमसे मार रहा है, तुम अपना नाखून से अपनी रक्षा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अस्त्र। तो अस्त्र के रूप में हम नाखून के उपयोग करते थे। किसके रूप में, अस्त्र के रूप में। तो सबसे पहले उपयोग अस्त्र रूप में किए थे नाखून के। अब फिर देखेंगे नाखून से काम नहीं चल रहा है, या नाखून से कर रहे हैं तो नाखून से ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, तो फिर दांती से काटने लगते थे। अभी भी देखा गाँव घर में लड़ाई होता है ना, तो औरत में लड़ाई होगा तो क्या करेगी, औरत सब दांती से काटने लगती है। ठीक है, तो पहले नाखून का यूज होता है अस्त्र के रूप में, मतलब कोई लड़ाई कर रहा है तो अपने बचाने की सुरक्षा के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दांत का उपयोग होने लगा। तो फिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होता है कि जो नाखून है ना, नाखून हमारी पुरानी यादें हैं। पुराने पास मतलब पहले के, प्रीति मतलब पहचान। जो पहले के मतलब पहचान है, पुरानी याद को बोलते हैं कि नाखून है। तो पासा प्रीति क्या है, नाखून। अभी फिर बोला कि पापा आप एक बात बताइए कि जो नाखून है इसको हम हजारों बार काटते हैं, या हजारों बार बढ़ जाता है। तो इसको हम एक बार काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि फिर दोबारा नहीं बढ़ो, हमको बार बार काटना पड़ता है, तो ये बात क्यों नहीं मानता है। तो फिर बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि नाखून के लाज नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक बार काट के जब तुम दोबारा नहीं बढ़ो, लेकिन इसका लाज नहीं है, ये निर्लज है। क्या है, तो बोलेंगे कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो तुम लोग बोलना नाखून को। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को। नाखून की कोई लाज नहीं है। ठीक है, अब देखो एक साइड इंद्र का वज्र। देखो इंद्र भगवान थे, जो बोलते हैं बारिश का देवता है इंद्र। बारिश का देवता कौन है, इंद्र। तो इंद्र अपनी सुरक्षा के लिए क्या वज्र बनाए थे। वज्र मतलब क्या होता है, ये शरीर है ना, ये पूरा देखो शरीर है, तो शरीर को सुरक्षा करने के लिए बनाया था। इसे कोई ऊपर से मतलब हमको मारे ना, तो पहले वज्र पर लगे छाती की सुरक्षा करने के लिए। तो वज्र किससे बना था, वो बना था दधीचि मुनि के हड्डी से। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंद्र का जो वज्र है, मतलब इंद्र अपने सुरक्षा करने के लिए पूरा शरीर में किसका वज्र बनाए थे, एक मुनि था, उसका नाम था दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब देख कालिदास ने कहा था, देखो ऐसा बात नहीं है कि कालिदास कहे थे, पहले का आदमी बोलता था ना कि जितना भी पुराना है ना, सब पुराना अच्छा होता है। पुराना आदमी जैसे हम लोग के दादा के जमाने में जितना भी आदमी थे सब अच्छे थे। आगे के जो नया नया लड़कवन हो रहा है ना, चाहे लड़के हो रही है ना, सब खराब है। ऐसा थोड़ी है। कालिदास ने कहा था कि ऐसा बात नहीं है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, मतलब जितना बूढ़ा लोग है सब अच्छा थोड़ी है, ऊपर में से कुछ खराब है। ठीक है, लेकिन सब नए खराब नहीं है। और जितना भी अभी नया नया लड़का हो रहा है चाहे लड़की हो रही है, तो सब थोड़े खराब है, उसमें से भी कुछ अच्छा है। ठीक है, तो यही बात कालिदास ने कहा था। एग्जाम में कालिदास ने क्या कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। चाहे जो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा, तो तुमको बोलना है कि कालिदास ने कहा था। यही इसका शॉर्ट में था। अब एक बार इसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तुम देखना। नाखून, पहला बात, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, तो तुमको बोलना है कि यह ललित निबंध है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो बताए थे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। इनके प्रमुख रचना है, देखो प्रमुख रचना में है अशोक के फूल, आलोक पर्व, अनामदास का पोथा। तीनों याद रखना। ठीक है, किसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आलोक पर्व के लिए मिला था। ठीक है,
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा? तो लेखक से पूछा था, लेखक के छोटी लड़की ने। ठीक है, नाखून क्या है भाई? पसर वृत्ति है, मतलब पुरानी यादें हैं। नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे, और नाखून के बाद फिर किसका उपयोग किए थे? दांत उपयोग किए थे। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है। ठीक है, इंद्र का वज्र किससे बना है? दधीचि मुनि के हड्डी से बना है। कालिदास ने क्या कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये जितना बताएं इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।